हेलो डॉक्टर में आज राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी लाया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रत्ना जैन से खास बातचीत। महिलाओं को प्रेगनेंसी में किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, आइए जानते हैं डॉक्टर रत्ना जैन का क्या कहना है। पहले के समय में नॉर्मल डिलीवरी अधिकांश तौर पर होती थी, पर आज के समय में नॉर्मल डिलीवरी की दर घटती जा रही है। उसका मुख्य कारण है, पहले के समय में महिलाओं का वजन 40 से 50 किलो के अंदर रहता था। महिलाएं घरेलू काम अधिकांश करती थीं, तो उनको डिलीवरी के समय में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। बदलती जीवन शैली के कारण महिलाओं में बहुत से रोग आज के समय में देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रत्ना जैन से कुछ खास जानकारी महिलाओं के बारे में। जी मैम, मैं डॉक्टर रत्ना जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, कोटा में करीब 30-32 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे पास शहर के, गांव के सभी प्रकार की महिलाएं इलाज के लिए आती हैं। अब मेरा तो बेसिकली ये रत्ना नर्सिंग होम नयापुरा में है और हमारा एक और हॉस्पिटल है, मैत्री हॉस्पिटल, वहाँ भी मैं ज़रूरत पड़ने पर जाती हूँ। बेसिकली ये जब मौसम बदल रहा है और सर्दी आ रही है, तो इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वायरल बीमारियां बहुत चल रही हैं। और वायरल बीमारी अगर शुरू के 3 महीने प्रेगनेंसी में अगर होती है तो बच्चा विकलांग हो सकता है। वायरल बीमारी अगर होती है तो पैरासिटामोल, क्रोसिन, डोलो जिसे कहते हैं, वो दवाई ही लें, इसके अलावा कोई दवा ना लें। चाहे तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, मतलब जनाना डॉक्टर के पास ही जाए, क्योंकि अगर आप झोला छाप या किसी और डॉक्टर से गांव में इलाज कराती हैं तो वो आपको बहुत सारी दवा देंगे, जो दवा तो नुकसान करेगी, बच्चे को बहुत नुकसान करेगी। सबसे अच्छा तरीका है बचाव का। सुबह सुबह अगर आप घर से निकलती हैं तो न निकले वैसे तो, और अगर निकलती हैं तो सिर ढक के रखें। मतलब अभी पूरे सर्दियों में सिर गर्म स्कार्फ से ढक के रखें, उससे बीमारी आने के चांसेस कम होते हैं। और सुबह सुबह नहाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है पूजा करनी है, नहाना ज़रूरी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रयास करें कि जब धूप आ जाए उसके बाद ही नहाएं, और जो भी पानी के काम है वो सुबह सुबह ना करें। और घर से निकलने में भी रिस्क है, क्योंकि कोहरा होता है, कोहरे में पैर फिसल सकता है। और अगर आप स्कूटर या मोटरसाइकिल पे जा रही हैं तो और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि दिखाई भी ठीक से नहीं देता है और सड़कें स्लिपरी होती हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने बच्चे की खातिर जितना हो सके घर में ही रहें और ठंड से बचें। मैं जब एक बार प्रेगनेंसी लगने से पहले से डॉक्टर के पास आना चाहिए। कोई इलाज महंगा नहीं होता, 2-3 रुपए की गोली होती है जो बच्चा लगने में मदद करती है और बच्चे में डिफेक्ट्स नहीं आते, अबॉर्शन नहीं होता। तो जनरली हमारे पास जब आती हैं 10 दिन 15 दिन चढ़ने के बाद, घर वाले कहते हैं अभी थोड़ा पता नहीं चलेगा, पर ऐसा नहीं है। बच्चा की धड़कन कभी कभी 7 दिन में भी आ जाती है। हालांकि हम हर एक की सोनोग्राफी नहीं कराते हैं, पर इलाज उसे बच्चा लगने के पहले से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा 2 माहवारी के बीच के दिन लगता है। और उसके बाद से खाने पीने का ध्यान रखना है, कोई ऐसी वैसी दवा नहीं खानी है, कोई इन्फेक्शन नहीं लगे उसके लिए ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर पड़ोसी को भी इन्फेक्शन हो रहा होता है तो प्रेगनेंसी में बच्चों को और बूढ़ों को बहुत जल्दी लगता है। मुझे मेडिकल में घुसे 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और पहले वाकई नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी, करीब 10% रेट थी, और अब मोर देन 50% है। तो इसका कारण यही है कि पहले जब हम प्रैक्टिस में थे तो औरतों का वज़न, जो महिलाएं आती थी उनका वज़न 40, 45, 50 किलो हुआ करता था, और घर का खूब काम किया करती थी, सब तरह से काम करती थी। और इनफैक्ट चक्की चलाना और ये सब जो एक्सरसाइजेस फॉर्म में हैं, आज हम कहते हैं कि एक्सरसाइज है, तो ये सारा काम वो घर का करती थी। उससे उनकी मसल्स, उनकी बोन्स सब रिलैक्स्ड रहते थे, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और पहले बहुत सारे बच्चे होते थे। तो जनरली जो प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट डिलीवरी में होती है, और फर्स्ट डिलीवरी में बहुत डेथ्स होती थी। पहले रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जो महिला मृत्यु दर प्रसव के समय वो बहुत ज़्यादा था, और फर्क नहीं पड़ता था लोगों को। अगर मर गई, हम कहते थे ब्लड की ज़रूरत है तो कहते थे कोई बात नहीं,
हम दूसरी ले आएंगे, आप तो हम पर मेरा बेटा ब्लड नहीं देगा। तो एक माँ, एक औरत होके भी ये कह देती थी कि नहीं, बहू को बचाने के लिए मेरा बेटा खून नहीं देगा। तो ये अब समय चेंज हुआ है, महिलाओं की इम्पोर्टेंस भी बढ़ी है, पहले तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होती थी। तो अब और फिर डेथ एक चीज़ है, पर जो ज़िंदगी भर की बीमारियां हैं वो साथ लेकर उसे ज़िंदगी भर जीना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर धक्के मुक्के करके डिलीवरी हुई है तो शरीर बाहर आ जाता है और फिर वो कई सालों तक उसके साथ जीती है, कि बहुत तकलीफ उसे होती है। तो ये सब तकलीफ़ों की पहले कोई परवाह नहीं करता था, पर अब ऐसा नहीं है। फॉर्चुनेटली महिलाएं अपने खुद स्वयं भी अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित है, जागरूक है, और समाज भी इस बात को इम्पोर्टेंस देने लगा है। डेफिनेटली सिजेरियन बहुत सेफ हो गए हैं। तो अगर सिजेरियन, और बच्चे को भी ट्रॉमा नहीं होता, माँ और बच्चे को जरा भी अगर ट्रॉमा का डर होता है तो सिजेरियन प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बच्चे का इंटेलिजेंस बहुत मायने रखता है। धक्का मुक्का करके आप निकाल तो दोगे, पर अगर वो आगे चल के पढ़ नहीं पाएगा, अपने जीवन में कुछ आगे अच्छा नहीं कर पाएगा, ब्रेन में कहीं तो डैमेज होता ही है। तो वो सब से बचने के लिए सिजेरियन एक बहुत अच्छा तरीका है माँ और बच्चे को सेफ रखने का, क्योंकि ऑपरेशन भी बहुत सेफ हैं, डॉक्टर सब एक्सपर्ट हैं। मुझे और ज़्यादा बच्चे अब चाहिए भी नहीं होते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि सेफ सिजेरियन करना ही है तो अच्छी बात है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी लगने के पहले से वही बहुत डॉक्टर की राय लें, और जैसे शादी प्लान करके होती है तो बेबी भी प्लान करके करें। ऐसे नहीं कि लग गया, हमें तो पता ही नहीं चला 3 महीने, पर ये स्टेटमेंट गलत है। शुरू से प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखें और बराबर डॉक्टर को दिखाएं। दवाई डॉक्टर ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि दवाई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा खाना अगर खा रहे हैं, पौष्टिक आहार अगर ले रही हैं, तो दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। पर रेगुलर चेकअप से पता लगता रहता है कि बच्चे की ग्रोथ अगर कम है तो उसे दवाई दी जाती है, और बच्चा डिफेक्टिव है तो उसको निकाल दिया जाता है। कोई ना कोई डिफेक्ट लेके बच्चा पैदा हो, इससे तो अच्छा है कि उसे समय पर हटा दिया जाए। इसलिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें बच्चा लगने में देर लगती है या नहीं होते हैं। तो पहले तो इस बात की भी परवाह नहीं किया जाता था। एक आदमी दूसरी शादी कर लेता था, तीसरी शादी कर लेता था अगर बच्चा नहीं हुआ तो वो मतलब महिला के साथ बहुत अत्याचार ही है ये, कि अगर उसके बच्चा नहीं हो रहा तो वो दूसरी शादी कर लेता है पति, और हो सकता है खराबी पति में हो, तब भी वो अपना इलाज नहीं कराता था, जांच भी नहीं कराता था। पर आज भी ऐसा होता है। तो और पत्नी की अगर छोटी सी कोई खराबी है जिसका इलाज संभव है, तो पहले तो कम से कम इलाज कराएं उसका, और वो ठीक हो सकती है, बच्चा लग सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं आजकल। पैसे की कमी जहाँ तक सवाल है, गाँव वालों को भी नहीं है, ज़मीनों की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर महिला पे खर्च करने में थोड़ा सा करने में मुझे नहीं लगता उन्हें कोई तकलीफ है, पर ये जागरूकता आनी चाहिए कि मोबाइल आप कितना भी महंगा ले लो, पर महिला के इलाज के लिए पैसा खर्च आज भी नहीं करते हैं। वो अवेयरनेस हमें लानी है कि महिला पूरे परिवार को चलाने वाली तो महिला है। अगर घर में महिला स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा, उन्नति करेगा, बच्चे अच्छे निकलेंगे, बच्चे आगे चल के अपना अच्छा जीवन बिताएंगे। तो महिला का स्वास्थ्य बहुत बहुत आवश्यक है, और पूरे परिवार को प्रयास करना चाहिए कि वह स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसे मिलनी चाहिए।